ये करना मुश्किल है, ये ऐसा करना संभव नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि बच्चे तुम कमजोर हो तो अपनी जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाओगे। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि बुद्धि तो पैदा होने से ही बच्चों को गॉड गिफ्टेड होती है, वो गलती नहीं कर सकती। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, अपने हिसाब से कुछ चुन लो। मैं यहाँ आपको बताना, आज की अपनी इस प्रेजेंटेशन से मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। और मेरे आज के पूरे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ के शिक्षक भी अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक बना सकते हैं। जिन चीजों को मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक पॉइंट्स आपके जीवन में बहुत मांग रखते हैं। तो मैं सर्वप्रथम इस श्लोक के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्वा मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। सर्वप्रथम सबसे पहली चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कर्म श्रेष्ठ है। जीवन में हमेशा कर्म करना चाहिए। कभी ये सोच के कि मैं ना कर पाऊं या मेरे अंदर नकारात्मक सोच हो जिसकी वजह से अगर हम ये सोचें कि ये मेरे बस की बात नहीं है, सही या गलत, वी आर नॉट टू डिसाइड दैट, हम उसको तय नहीं करेंगे। हमारा कर्म हमें बेहतर करना है, ये हमें दिमाग में रखना है। कोई कहता है कि आप आईएएस नहीं बन सकते, कोई कहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कोई कहता है आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो वहां पे हमें अपनी सोच उसके कहने पे नहीं बनानी चाहिए, बल्कि सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी चीज ये करनी चाहिए कि खुद पे बिलीव करना चाहिए कि हम करेंगे। और आपका बिलीव ही एक दिन लोगों की सोच बदल देगा। आपके टीचर ये वीडियो आपके सामने थी। यहाँ पे मैं आपको ये जो सच है जादव, इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति केरला के रहने वाले थे और एक मौजी आइलैंड था जहाँ पे अगर आप इसके पूरी स्टोरी को देखें तो बहुत ही साफ तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति, वो मौजी आइलैंड जो था वो धीरे धीरे बंजर हो गया। वहां पे पूरा रेगिस्तान था। और फिर उसके बाद एक सिंगल व्यक्ति, याद रखिएगा ये सत्य कहानी 1989 की कहानी है। एक सिंगल व्यक्ति, मैं सभी टीचरों और सभी बच्चों को कहना चाहूंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक सिंगल व्यक्ति अपने बैग में डेली एक वस्तु रख के जाता था उस आइलैंड की तरफ। और एक बार बहुत प्रयास करने के बाद एक व्यक्ति जानना चाहा कि ये देखे क्या जाता है, तो उसने पाया कि वो प्रत्येक दिन पौधा लेके जाता था उस बंजर रेगिस्तान में। 37 साल तक लगातार वो एक पौधा लेकर गया और उसके बाद वो बंजर रेगिस्तान एक बहुत ही बड़ा आइलैंड बन गया जहां पे जंगली जानवर भी आए, जहां पे हर प्रकार की वनस्पति हुई और जो एक सूखा रेगिस्तान था वो एक हरा भरा 1369 एकड़ का एक अच्छा खासा जंगल बन गया। सिर्फ एक व्यक्ति। And that is why we can do everything in our life. Whatever the people talk, let them talk. You should believe in yourself and start doing the work. You can get success. और मैं ये चीज आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपके इस कॉलेज में ऐसा बदलाव मेरे माध्यम से मैं ले जा रहा हूँ। इस बदलाव से आपका ये कॉलेज हिंदुस्तान के किसी कॉलेज से भी किसी चीज में कम
It is doubtful. It is very hard to change it. People are villagers. We are not getting ability. मैं कहना चाहता हूँ, we can do this. We can make this place one of the best place of whole India. क्योंकि किसी भी चीज में बदलाव अगर चाहिए तो सबसे पहले सोच में बदलाव होना चाहिए. उससे हम सब कुछ बदल सकते हैं. और अगर हम लोगों ने अपनी सोच को बदला है, मैंने बदला है, और मुझे यकीन है हम सब मिलकर अपने जौनपुर को बहुत ही आगे ले जाएंगे. और एक ही कॉलेज जो हमारे मेरा सपना है, मैं मॉडल कॉलेज बनाऊं जौनपुर के कोने कोने में, जिसमें अभी आपका कॉलेज शामिल होना है, पहला मॉडल कॉलेज. और मैं बधाई देना चाहूंगा आपके मैनेजर सर बहुत ही ज्यादा संस्था के साथ बदलाव का स्वागत किया. और मुझे इस कोऑपरेशन से उम्मीद हुआ है कि मैं अपने इस मिशन में आगे बढ़ पाऊंगा, ना सिर्फ आगे बढ़ पाऊंगा बल्कि मैं सफल भी हो पाऊंगा. अब मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखाने जा रहा हूं और इसके बाद मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा. जैसे लोग कहते हैं टेली वर्क हो गई. बच्चे जब बीए एमए कर लेते हैं तो फिर उसके बाद डिग्री की तरफ आते हैं. बीएड कर लें, बीएससी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और उसके बाद हम अपने जीवन में सक्सेस हो जाएंगे. मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, जितने शिक्षक यहाँ पे हैं, कि हम अपने जिंदगी में किसी भी समय जब हम ठान लें, हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं. वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति जो ये सोचता है कि 65 साल की उम्र में मैं बुढ़ा हो गया, मुझे अपने घर पे बैठना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए ये वीडियो एक प्रेरणा स्रोत है. और जो ये सोचता है कि मैं आज तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है. और जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा तो हो चुका, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, आपको अपनी जिंदगी से कंप्रोमाइजेशन के अलावा कुछ नहीं करोगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी है. और मैं ये कहना चाहूंगा कि when we are talking about the positivity, positive is one of the greatest thing in our life and we have to go through it, and through that we will be able to make our future successful. एटमॉस्फेयर कितना भी नेगेटिव हो, हमें कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. और उसके थ्रू क्या होता है, हम अपनी लाइफ में अंततः जीतते ही हैं. सो ये दादी की कहानी है जिसने 5 साल की उम्र में जिसके पिताजी की डेथ हो गई थी. 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया. सत्रह साल की उम्र में उसकी 4 नौकरी खो गई. मीन्स उसकी 4 नौकरी उसके हाथ से छूट गई. 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई. 19 साल की उम्र में उसको एक लड़की हुई. 20 साल की उम्र में उसकी बीवी उसकी लड़की को लेकर उससे दूर चली गई. 26 साल की उम्र में उसको सेल्स की नौकरी से निकाल दिया गया. और उसके बाद वो अपनी बेटी से साथ प्यार करता था. एक बार उसने कोशिश की उसको किडनैप करके उसको अपने पास रखे, उसमें भी वो फेल हो गया, लेकिन अंततः उसकी वाइफ फिर से घर आ गई. 65 साल की उम्र में वो रिटायर हुआ. 65 साल की उम्र काफी होती है, हमारे यहाँ 60 साल में रिटायर हो जाते हैं. 65 साल की उम्र में वहां पर रिटायर हुआ. तो उसके पास कितने पैसे थे? $105. उसके बाद उसके मन में विचार आया, मेरी जिंदगी में मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए. तभी उसको एक ख्याल आया कि जिंदगी में इतना बचा है जो बेहतर कर सकता था.
जो उसने नहीं किया। 65 साल की उम्र में जिंदगी से हार के कभी सोच रहा था अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तभी उसके दिमाग में विचार आता है एक काम मेरी जिंदगी में जो मैं बेहतर कर सकता था मैंने अभी तक नहीं किया। और वो क्या था? कुकिंग, खाना बनाना। $87 उसने खर्च किए एक फ्राइड चिकन बनाने के लिए। फ्राइड चिकन की रेसिपी बनाई उसने और उसके बाद वो घर घर जाता था और उसको बेचता था घर घर। उस आदमी का नाम था कॉलिन सेंडर और इसी प्यार रखेगा। कॉलिन सेंडर कौन है? KFC का मालिक। और इसी प्यार रखेगा 65 साल की उम्र में वो आत्महत्या करना चाहता था और 88 साल की उम्र में वो खरबपति बना। क्या बना? खरबपति। 65 साल की उम्र में $105 के साथ वर्क स्टार्ट किया, घर घर जाके बेचता था। उसको लगा कि वो सबसे बेहतर कर सकता है, सारी जॉब वगैरह सब कुछ होने के बाद उसको करना स्टार्ट किया और 88 साल की उम्र में वो खरबपति बना, मल्टीमिलियनेयर। और इसलिए इस लेवल को ये स्टार्ट आवर बिलीव योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड गो फॉर ग्लोरी। और ये तो मैंने बताती है उन सभी लोगों को जो टीचर हैं और जो अपने उस उम्र के पड़ाव पे जहां पर सोचते हैं कि पढ़ाई कुछ भी अब जो होगा वो देखा जाएगा। आई वांट टू से दैट देयर इज नेवर लेट इन आवर लाइफ। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन डू एवरीथिंग। हम हर समय कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हैं, उसका रियलाइजेशन हमारे अंदर होना चाहिए। और जब भी आप अपने अंदर की पोटेंशियल को रियलाइज करोगे आप देखोगे कि आपसे बेस्ट कोई और नहीं कर सकता। और जो एक शब्द है कमजोर, कमजोर शब्द क्या है? कम धन जोर। जिस चीज पे आप जोर कम लगाओगे आप कमजोर हो जाओगे। इसका तात्पर्य कभी नहीं होता कि आपके अंदर कोई बीमारी है कि आप कमजोर हो। एक लड़का का एग्जाम पास होता है और एक लड़का का एग्जाम फेल होता है तो दोनों की प्रगति में डिफरेंस होता है, दोनों की बुद्धि में डिफरेंस नहीं होता। वो ज्यादा ध्यान किस चीज पे देता है उसी के अंदर उसको रिजल्ट मिलता है। और इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है कि हम किस तरीके से किस तरह अपना ध्यान दे रहे हैं और जो हमारा इंटेलिजेंस है वो जितना ध्यान देते हैं वैसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। Now I would like to start my presentation which is very important to understand और especially ये शिक्षकों के लिए है और ये उन बच्चों के लिए है जो आने वाले भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं और उन बच्चों के लिए भी है जिनके बड़े सपने हैं और चाहते हैं कि मैं बड़ा करूं और आप इसी तरह से अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। एंड दैट थिंग आई एम गोइंग टू शो यू बाय माय प्रेजेंटेशंस। So the first thing which I would like to say over here, the Indians of the 21st century are not those who cannot read and write, but those who cannot learn and relearn these things. पहली परिभाषा शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए मेरी तरफ से ये है, 21वीं सदी का अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता। 21वीं सदी का अनपढ़ वह है जो सीख नहीं सकता, जो भूल नहीं सकता, गलत चीजों को निकाल नहीं सकता दिमाग से और पुनः सीखने की जिसके अंदर क्षमता नहीं। आज की 21वीं सदी में जो एजुकेशन है वो सीखने के आधारित है। पढ़ना, क्लास पास करना, हाई स्कूल से इंटर में आए, हाई स्कूल की चीज भूल गए, बीए में पहुंचे, इंटर की भूल गए, जो पढ़ रहे हैं वो भी पूरा नहीं आता। एंड दैट इज ऑल अबाउट एजुकेशन दिस इज गोइंग ऑन इन आवर सिटी एंड ऑल ओवर इंडिया ड्यू टू दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप करके मैनेज करेंगे फॉर अस टू डेवलप। तो हम कर रहे हैं किताब की विषय वस्तु चीजों को सिर्फ हम रखते हैं कि कभी हमको अपनी जिंदगी के लिए उपयोगी बना नहीं पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एल्विन टॉफलर का ये थॉट है और ये बदलाव मैं चाहता हूँ आज के हमारे प्रेजेंटेशन से पहले मेरी सोच को बदलिए कि आज का जो 21वीं सदी है इसमें अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता, इसमें अनपढ़ वो है जो सीख नहीं सकता, पुनः सीख नहीं सकता और चीजों को अपने दिमाग से रिमूव नहीं कर सकता। सो
इसका क्या मैसेज है? हम कितनी जल्दी कोई चीज सीख सकते हैं, ये हमारे एजुकेटेड होने की सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है। यू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट वी कैन लर्न द थिंग्स, कम करिए, हाउ फास्ट वी कैन अडॉप्ट द थिंग्स, क्योंकि भी तेजी से दुनिया बदल रही है। अगर आप पिछले 10 साल में देखते हैं, आज की डेट में देखते हैं, टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ बदल दिया है, शिक्षा ने इतना कुछ बदल दिया है कि आपको आज पता चलेगा कि अगर हमारे अंदर आज की डेट में सीखने की क्षमता अच्छी नहीं होगी तो क्या होता है? 6th क्लास के बाद अगर मुझे किसी ने कुछ डेवलप किया है तो मैं कहता हूँ एक प्रवृत्ति हमने डेवलप की है, पढ़ना और लिखना। हमें पढ़ना आता है, लिखना आता है, लेकिन क्या हम पढ़े लिखे हैं? क्या हम अपने मन से किसी चीज का फैसला, किसी को एप्लीकेशन देने के लिए कह लीजिए, I have found, I visited so many colleges, universities here in Jordan City. I found that it is very technical. Students are unable to perform on anything. So I want to say, क्लास पास करने से ज्यादा जरूरी है खुद को आगे बढ़ाना। हम कॉलेज स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हमारे अंदर काबिलियत पैदा हो। लक्ष्य क्या है? काबिलियत है। शिक्षा का लक्ष्य काबिलियत होता है, डिग्री का संग्रह करना नहीं होता। That thing we have to change. Now, आज की टॉपिक में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, how to develop intelligence of the students through our teaching pedagogy. ये शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों के लिए भी। इस तरीके से बच्चों की बुद्धि का विकास हम कर सकते हैं अपनी पढ़ाने की पद्धति के द्वारा। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द क्लासरूम। क्लासरूम में फीडबैक का कितना महत्व होता है। तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन टीचिंग स्टूडेंट्स। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो सामूहिक योग्यता का कितना महत्व होता है एज ए टीचर हमारे लिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर पीरियड एंड इंपॉर्टेंस इन 21st सेंचुरी। एंटरप्रेन्योर लोग एंटरप्रेन्योर करके प्रोनाउंस करते हैं, जिसे हमारे भारत सरकार ने भी ताकत के साथ कराने की कोशिश की। एंटरप्रेन्योर पैदा करो, इसकी डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री काम कर रही है। जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर का तात्पर्य होता है, एंटर का मतलब अंदर, प्रेन्योर का मतलब नई चीज है, नई चीज में प्रवेश करना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से टीचरप्रेन्योर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। टीचर अगर गुरु है तो भविष्य के बारे में उसको पता होना चाहिए कि मेरा कार्य यहाँ पर रहा है, जिसको मुझे वहां पहुंचाना है, 3 साल बाद मुझे वहां पहुंचाना है, उसके पास योजना होनी चाहिए। टीचरप्रेन्योर का तात्पर्य है टीचर प्लस प्रेन्योर, नई चीजों के साथ आगे आने वाला, बदलते समाज के साथ आने वाला, बदलते मार्केट के साथ आने वाला, बदलते कॉम्पिटिशन के साथ आगे आने वाला, वो टीचरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट 2014 में अमेरिका में डिस्कवर किया गया था, टीचरप्रेन्योर, जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। मेरा अपना ये मानना है, जो भी क्लासेस मैं अपने मॉडल कॉलेज में देने जा रहा हूँ, वहां पे मैं अंतरराष्ट्रीय लोगों की क्लासेस भी दूंगा और उसके साथ साथ वो गुणवत्ता पैदा करूंगा जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। एंड वी कैन डू दैट, वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द ग्लोबल पर्सन, वी कैन मेक अ बिग चेंज एंड आई वांट टू से दैट वी हैव टू गो ऑन दैट डायरेक्शन। और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इस पे मेरा बेसिक फोकस रहेगा सॉफ्ट स्किल के ऊपर। आज हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, पूरे हिंदुस्तान में सॉफ्ट स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और उसके बाद यहाँ की परंपरागत शिक्षा को देखते हुए एक बहुत बड़ा बदलाव जो हमें करना है, इसको लेकर वेल ट्रेन्ड माइंड और वेल फॉर्म माइंड, यानी कि एक एजुकेटेड व्यक्ति और एक बेहतर बुद्धि वाले व्यक्ति में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास मैनेजमेंट का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग मेंटर ऑफ लाइफ 21st सेंचुरी। आज की डेट में एक मेंटर होना कितना ज्यादा जरूरी है। और मैं मानता हूँ, दुख है पर मैं मानता हूँ कि आज के समय में हमारे यहाँ ज्यादातर विद्यालय में गुरु नहीं है। गुरु हमसे कहते हैं जो हमें जीवन जीना भी सिखाता है, जीवन में सफलता प्राप्त करना भी सिखाता है। गुरु, शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। और मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी हमारे शिक्षकगण थोड़ा सा ध्यान दें। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग मेंटर और गाइड 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का गाइड बनना, क्योंकि हम कहते हैं गुरु सहायक होता है, विद्यार्थी निर्णायक होता है, गुरु मार्गदर्शक होता है और
तो ज्यादा जरूरी है कि 20वीं सदी के हिसाब से जो एजुकेशन हमें चाहिए, टीचर को बहुत अच्छी तरीके से अपडेट होना चाहिए, वो गाइडेंस कर पाए स्टूडेंट सक्सेस कैसे हो, और उसके बाद हाउ टू मेक बेटर प्लानिंग, बेटर टीचिंग और बेटर लर्निंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस शब्द से स्टार्ट करता हूँ। ये पूरी दुनिया ऐसे चलती है और युग में बड़ा अंतर है। इन्वेंशन जिसे हम क्या कहते हैं, खोज, इंप्रूवमेंट जिसे क्या कहते हैं, सुधार, इनोवेशन। आज ये नेता से लेके, टीचर से लेके, प्रोफेशनल से लेके, एजुकेटर से लेके सबकी जुबान पे ये शब्द बहुत कॉमन है, इनोवेशन। इनोवेशन किसे कहते हैं, नवीनीकरण को, टू ऐड सम वैल्यूज इन न्यू वे। और ये आज हम इस दौर में जी रहे हैं। इसमें हमें अपनी नए वैल्यूओं को ऐड करना होगा, पुरानी चीजों को नए परिदृश्य में ढालना होगा, एंड दैट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू। व्हाट इज एजुकेशन? Education is a word which is derived from the Latin word educare. That means to draw out our thoughts, our opinion, our ideas. That is all about the educations. One very small question I want to raise over here. This is not a question given with you, with all the institutions of our society. Are we developing the vision and thoughts of the students? Are we making our students capable to come up with new ideas? एजुकेशन की जब बात करते हैं जिसका मतलब होता है we have to draw out the things, आगे बढ़ाना। क्या हम अपने बच्चों के विचारों को डेवलप कर रहे हैं, बच्चों के विजन को डेवलप कर रहे हैं, क्या वो नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं? These are the important aspects we have to keep in our mind when we are in the classroom, and that is something which is very important for us to understand. Now, I would like to say about the first topic, how to develop the intelligence of the students through our teaching pedagogy. किस तरीके से हम अपनी पढ़ाने की पद्धति से बच्चों के दिमाग को डेवलप कर सकते हैं, that thing I want to say. और स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं, आप कैसे टीचर्स की पेडागोजी से पूरा लाभ उठा सकते हैं, दोनों परिदृश्य में मैं इस चीज को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले I want to say, here our Prime Minister of India is talking about skill, scale and speed. हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्किल, स्केल और स्पीड, ये तीन ऐसा फार्मूला देते हैं जिससे हमारा इंडिया डेवलप होगा। आई वांट टू से आज की डेट में इफ वी आर सेइंग दैट एजुकेशन, सपोज दैट हमने अगर डेली क्लास की हमने खाना बनाने की 200 किताबें पढ़ डाली और उसके बाद भी अगर हमें चपाती बनाने ना आए तो आप बताइए उस एजुकेशन का क्या महत्व है? हम स्किल की बात करें, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे कहना चाहूंगा स्किल से भी ज्यादा जरूरी है आपका डेवलपमेंट होना, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ज्यादा जरूरी है उससे आगे सोचना। हम स्किल की बात करते हैं, सपोज दैट देयर इज अ कुक एंड देयर इज अ शेफ। एक खाना बनाने वाला बावर्ची है और एक शेफ है जो खाना नई रेसिपी बनाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक 5,000 महीने कमाता है, 5 लाख महीने कमाता है और दोनों ही बनाते हैं। What is the difference? There is a tailor and a fashion designer. Both are having the same skill. योग्यता दोनों के पास वही है। टेलर भी कपड़ा सिलता है, फैशन डिजाइनर भी कपड़ा सिलने का ही काम करता है, लेकिन एक पाता है 5,000 और एक पाता है 20 लाख। What is the difference? The difference is not about skill. योग्यता इसमें दोनों की है। Difference is all about the intelligence, creativity. क्योंकि जो टेलर है वो कपड़े सिलता है एक घर में, लेकिन जो एक फैशन डिजाइनर है वो नई डिजाइन पैदा करता है। शेफ है वो नई रेसिपी पैदा करता है और कुक है वो सिर्फ खाना बनाना चाहता है। और मुझे सुनने को मिला कि ऐसा ऐसा पढ़ाता हूं तो बच्चों को सब आता है, लेकिन उसके कुछ दिमाग में वो गए हो जाते हैं। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि आप जो है
स्टूडेंट्स जिनका बुद्धि डेवलप ही नहीं हुआ, आप कैसे डेवलप करेंगे? स्टूडेंट की तो बुद्धि जैसे बन गई हो गई, इंटेलिजेंस जिनके पास है नहीं उसको आप कैसे डेवलप करेंगे? आई वॉन्ट टू से हियर, मैं उसके ऊपर काफी रिसर्च किया, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो आंसर खुलना चाहिए, आपको भी, मेरी तो आदत है। मैंने देखा देयर आर टू काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लिख भी सकते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, एक होता है स्लाइड इंटेलिजेंस और एक होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है, ये हमारी किसी भी उम्र में डेवलप किया जा सकता है। वी कैन डेवलप इट एट एनी एज, देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ इट। और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं, जिनसे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है और जिसके द्वारा हम नई चीजें सीखते हैं। दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस ऑफ विजडम। हर व्यक्ति का जो जीवन होता है कि वो अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन ले और कैसे उसका हम इस्तेमाल करें, ये हमारा इंटेलिजेंस ऑफ विजडम होता है। एंड दैट इज व्हाई हमारे दिमाग में एक प्रक्रिया होती है जब भी हम कोई नॉवेल एक्टिविटीज करते हैं। ये मैं साइंटिफिक तौर पे आपको बता रहा हूं व्हाट इज इन आवर माइंड। हमारे डोपामाइन जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस होता है वो उस पे ट्रिगर करता है, जिससे एक हायर मोटिवेशनल स्टेट दिमाग में बनता है, सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, जिससे क्या होता है हमारे दिमाग में न्यूरोजेनेसिस होता है, जिससे हमारी प्लास्टिसिटी बढ़ती है। And that is the way of learning through our brain. So I want to say very clear over here, we can develop our intelligence when you go through it and when you work on it, then you will find that you will be able to do a lot better thing what you are able to do right now. तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि हमारा engagement कैसे हो, involvement कैसे हो। And as we are talking about the intelligence, then it would be very very important for us to understand that whenever we say the intelligence कैसे डेवलप कर सकते हैं, इजी फॉर्मूले हैं। एंड आई वांट टू से दैट देयर आर सम कपल ऑफ थिंग्स, वी लर्न द थिंग्स, वी टेक द थिंग्स, वी रीड द थिंग्स, ओके। व्हेन एक्सपीरियंस मिक्स अप विद द इंफॉर्मेशन, दैट क्रिएट्स व्हाट, दैट क्रिएट्स आवर इंटेलिजेंस। जब भी कोई जानकारी हमारे तजुर्बे के साथ मिलती है तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। यहां बैठा कोई भी ऐसा एक शख्स है जो अपने जीवन में कोई भी चीज बिना किए सीखा हो, बताएं? कोई भी चीज बिना किए आपने सीखी हो, कोई एक सिंगल व्यक्ति? हम अगर अपनी पलक ऐसे बंद ना करें ना तो वो भी बंद नहीं होती। आप कोई भी एक चीज अपनी जिंदगी की जो बिना किए सीखे हो, इज देयर एनीबॉडी? मुझे कोई बताएगा कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर सोचते हैं कि हम पढ़ा के किसी को काबिल बना देंगे? जब हमने बिना किए अपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं, तो शिक्षा जो हम ले रहे हैं उसको जब हम यूज ही नहीं कर रहे हैं तो हमें आएगा? मैं इस तरीके की टीचिंग पेडागोजी चाहता हूं वेयर स्टूडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न द थिंग्स। तो जब तक आप करोगे नहीं आप सीखोगे नहीं। और अगर आपको पढ़ाने में पढ़ा दिया जाए साइकिल चलाने का तरीका, पेडल ऐसे मारो हैंडल ऐसे पकड़ो, क्या आपको चलाने आ जाएगा? यू हैव टू डू दैट थिंग्स देन यू कम टू। लोगों की इच्छा होती है कि ये सीख लूं, मैं ये सीख लूं, देयर इज नथिंग टफ, सीखने का फार्मूला यही होता है। लेकिन पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन आती है, नॉलेज होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट तभी बनता है जब उसको करते हैं। Do you understand? And education is useless if you are never to use it. कोई भी शिक्षा किसी काम के लिए अगर आप उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। So it would be very important to understand कि हमें टीचर को भी समझना होगा कि हमें अपने स्टूडेंट्स को उसको यूज करना भी सिखाना होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताना होगा। Otherwise, to teach the books is not very tough things, but to make it relevant to the market is very tough things. किताब पढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं, मुश्किल बात यह है उस किताब को जीवन समृद्ध बनाना, जीवन में जो चीज चल रही है उससे उसको लिंक करना। और टीचर का सबसे बड़ा गुण
यही होता है, टीचर को एक्सपीरियंस होता है एंड ही कैन टेल यू बेटर वे हाउ टू परफॉर्म, नॉट हाउ टू जस्ट रीड द थिंग्स। सो मैं यहां पे एक चीज चाहता हूं एंड आई वांट टू से दैट इंटेलिजेंस विल डेवलप व्हेन यू परफॉर्म ऑन इट कंसिस्टेंटली। और ये दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी को सुधार नहीं सकती अगर हमारे यहाँ के बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएंगी तो। मैं यहाँ से सिर्फ ये जॉब टाइम में पूरे हिंदुस्तान को बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा सीधा ये मानना है इस हिंदुस्तान में बेरोजगारी नहीं घट सकती। 8 करोड़ बेरोजगार आज की डेट में हैं और जितनी स्पीड से बढ़ रहा है 2050 तक 50 करोड़ बेरोजगार इसी देश में होंगे। चल क्या रहा है, हमारे बच्चे कौन सी जगह पर जाएंगे? जॉब पर इतना रोजगार मिलना संभव है? और क्या जब हम लोग कॉम्पिटिशन देते हैं क्या उसमें से जॉब पे बच्चे बैठते हैं? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जब 8 लाख बच्चे आईएएस के हिसाब में बैठते हैं, 11,000 स्टूडेंट आते हैं, 900 बन पाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कॉम्पिटिशन किस तरीके का चल रहा है। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और मैं कहना चाहूंगा है उससे आप 30% सीख पाते हो। डिस्कशन, चर्चा करने से आप 50% सीख पाते हो। डिस्कशन करने से 50% सीख पाते हो। और प्रैक्टिस डूइंग, किसी चीज को बार-बार प्रैक्टिस करने से आप 75% सीख पाते हो। और टीचिंग अदर्स, दूसरे को पढ़ा के आप 90% सीख पाते हो।